Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikta. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में। सो गाइस, जैसे कि हम इस्लामिक वीडियोस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमने काफ़ी सारी वीडियोस मक्का मदीना से रिलेटेड देखी है। हाँ, ये ऐसी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों है कि हिंदू नहीं जा सकते। हाँ, थोड़ा बहुत सुना है कि नहीं जाते हैं, बट रीज़न क्या है इसके पीछे एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। वीडियो देख के ही पता चलेगा। गाइस, ये तो पता है हमें कि हिंदू मक्का मदीना नहीं जाते हैं, लेकिन मुसलमान तो वहाँ हज करने जाते ही है। लेकिन ऐसे क्या चीज़ है कि जो हिंदू वहाँ मक्का नहीं जाते हैं? तो ये वीडियो देखने से पता चलेगा कि हम, क्योंकि खासकर इन्होंने जो है हिंदू टाइटल में हिंदू लिखा हुआ है कि क्यों हिंदू नहीं जाते मक्का मदीना में। एंड ऑब्वियसली वीडियो से ही पता चलेगा। इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा न्यू वीडियो होने वाली है, मतलब नया टॉपिक होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं मतलब इस्लामिक वीडियो पे बहुत टाइम से रिएक्ट कर रही हूँ, तो मुझे इसका आइडिया है, बट इन दोनों को नहीं है। तो मतलब इनके लिए तो काफी ज्यादा न्यू वीडियो होने वाली है। एंड टॉपिक भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का। वीडियो देख के ही पता चलेगा क्या रीजन है, क्या वजह है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? दोस्तों, खबर आए दिन हमें सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। अब इस खबर को सुनकर लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है? लेकिन क्या किसी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं है? क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिन्होंने कभी न कभी आपके दिमाग के साथ भी खेला होगा, पर चिंता मत करो, आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच का आखिर कनेक्शन क्या है और क्यों ये बात बार बार आती है। दोस्तों, सच सच बताना, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने भी इस खबर के बारे में सुना होगा कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव है, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद करके रखा है, वो भी कई सालों से। और उन्हें लगता है कि अगर कोई भी हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे, और इसीलिए किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, दिमाग को हिला देने वाली बात है ये, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको हमारी वीडियो में पता चलेगा ही। उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इस मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखने की बात की जाती है तो आखिर वो क्यों है और क्यों हर मुस्लिम उसे जन्नत की तरफ पूजता है। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है और एक पूरी तरह से इस्लामिक देश है, जहां पहली बात तो किसी हिंदू को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, और अगर कोई हिंदू वहां चला भी जाए तो उसे सऊदी अरेबिया में दफनाने तक की जगह नहीं दी जाती। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यताएं हैं कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर करे। अब ये जगह कितनी खास है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना नमाज पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम दिशा में है। और यही वजह है कि मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहते हैं, और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की ही खबर पूरी तरह से गलत है। वैसे भी अगर आप सच्चे हिंदू हैं और ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके भी रखेगा?
वैसे अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत लगती है। मुसलमान धर्म के लोग भले ही इस तरह की चीजों को करने की सोचें, लेकिन खुद अल्लाह उन्हें इस चीज करने की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि ईश्वर को हम इंसानों ने बांटा है, भगवान के लिए तो सब बराबर है। ऊपर से ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद किया है। मतलब ये तो वही बात होगी, लोगों ने ये कह दिया कि धरती गोल नहीं बल्कि चौकोर है। तो क्या आप मान जाएंगे और ये सोचने लगेंगे कि अगर उसने कहा है तो ऐसा जरूर होगा? आप खुद ही दिमाग लगाइए, पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शंकर को कोई कैसे किसी चीज में कैद करके रख सकता है? वो अगर चाहे तो चुटकियों में ब्रह्मांड को हिला दे। ऐसे में भला भगवान शिव को कैद करके रखे जाने वाली बात किसी छोटे बच्चे की बचकानी हरकत से कम नहीं है। अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहाँ पर शिव जी को कैद करके रखा गया, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल आधा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का ये कहना है कि यही खंभे शिवलिंग है, इनके बीच शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी, तो अब हजरत मोहम्मद के लिए इनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वो खुदा के हुक्म को नहीं टाल सकते थे। इसलिए हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। और जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा था कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो इनका बेटा होना भी बड़ा मुश्किल है, ऊपर से बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? अब शैतान की ये सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरी को खड़ा कर दिया और तभी से बकरी ईद के दिन बकरी की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी भी बहका नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों ये शिवलिंग नहीं बल्कि ये जो 3 खंभे हैं वो शैतान का प्रतीक हैं, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर बुद्ध धर्म ही क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता, और जो शख्स से सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। वरना आप खुद ही सोचिए कि आप किसी ऐसे इंसान को घर के अंदर आने देंगे जिसे आपकी बिल्कुल भी इज्जत ना हो और वो आपको बिल्कुल भी सम्मान ना करे, बस अपने फायदे के लिए आपके घर के अंदर आने की कोशिश करे। हमें मालूम है इस तरह के लोगों को आप दूर से भगा दोगे। आप ये चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने
उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। तो दोस्तों, आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात अच्छे से पता चल गई होगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। गाइस, जो हमने वीडियो में देखा है कि हिंदू लोग मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मक्का मदीना में हिंदू के सिवाय जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो वहाँ उनके जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, वो अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। जो मुस्लिम नहीं है, बेसिकली जो मुस्लिम्स नहीं है उन्हें अलाउड नहीं है। तो ऐसा नहीं बस हिंदू ही नहीं जा सकते, इनफैक्ट जो भी क्रिश्चियंस वगैरह, बुद्धिस्ट वगैरह, कोई भी जो मतलब अल्लाह पे मतलब यकीन नहीं रखते वो नहीं जा सकते। मतलब मुस्लिम्स होना, मुस्लिम्स ही जा सकते हैं। एंड उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया क्यों, मतलब ऐसा क्यों है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर ऑब्वियसली अगर आपके घर पे कोई आएगा तो आप चाहोगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको माने। तो अगर वैसा नहीं तो फिर वो एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो इस वजह से वो अलाउड नहीं है, कोई भी धर्म, बस मुस्लिम्स ही अलाउड है। वीडियो में ये भी दिखाया गया कि मतलब एक रूमर थी उधर, मतलब कि वहाँ पे कोई मक्का में शिव जी को कैद किया हुआ है। ये फेक न्यूज है, झूठी बात है ये। हमने भी सुनी हुई थी, जो कि ये बहुत एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि मतलब कि कोई उधर जाके अगर मतलब गंगा जल छिड़क देगा तो ऐसा हो जाएगा। बट ये सब फेक न्यूज है। हाँ, ये सब क्योंकि आजकल के टाइम पे इतना इजी है फेक न्यूज फैलाना। बट सब मतलब ये बात तो मतलब कोई भी यकीन करने लायक भी नहीं है कि मतलब ऐसे किसी मतलब को कैद करके रखा हो किसी भगवान को। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मतलब चाहे वो कोई भी रिलीजन को, चाहे कोई भी मतलब आप भगवान बोलो, कोई भी गॉड बोलो, अगर आप उन्हें गॉड बोलते हो तो कोई कैसे उन्हें कैद कर सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो ये तो फेक न्यूज़ है। अल्लाह भी अलाउ नहीं करेंगे कि किसी ऐसी कोई चीज हो भी। हाँ। और जैसे एक चीज और हमने देखी, जैसे हमने पुरानी वीडियो में देखा ही था कि हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम, तो कैसे उनके बेटे मतलब वो अल्लाह के कहने पे अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे। हाँ, तो एक उसमें पॉइंट और था कि जैसे वो शैतान को पत्थर मारते हैं। हाँ। तो वो भी हमें बताया गया कि ये इसका क्या रीजन। पहले वहाँ पे बोलते थे कि वहाँ पे वो शिवलिंग है। हाँ। बट वो भी उन्होंने ये भी क्लियर की न्यूज की वो कोई शिवलिंग नहीं है, वो एक्चुअली शैतान को पत्थर मारते हैं। हाँ, जो कि इब्राहिम, हजरत इब्राहिम को भड़काते हैं कि तुम अल्लाह के कहने पे अपने बेटे की बलि देने क्यों जा रहे हो, कुर्बानी देने क्यों जा रहे हो। हाँ। तो उन्होंने उनकी बात ना सुन के वही किया जो तो मतलब फिर मतलब ये एक तरीके से वो होता है मतलब कि जो भी शैतान जो हमें मतलब गलत काम करने के लिए उकसाता है, तो मतलब वो उस चीज को देख के मतलब शैतान बोल के उसे पत्थर मतलब ये काफी चीज। हाँ, मतलब कि वो शैतान है, वो मतलब बेसिकली शैतान ही बोला जाए। बट बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पता चली। इनफैक्ट अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको ऑब्वियसली वो भी रूमर्स जरूर सुना होगा कि मतलब वहाँ पे मतलब ऐसे किसी भगवान को कैद किया हुआ है। ये क्योंकि एक टाइम पे बहुत वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह। बट ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वीडियो में हमें और भी नई नई चीजें पता चली कि मतलब शैतान को पत्थर मारते हैं। एंड जो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा शायद कि मक्का मदीना सिटी जो शहर है वो उसमें ही कोई अलाउड नहीं है, लाइक मुस्लिम मतलब के अलावा और कोई अलाउड नहीं है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी। ऐसी और भी वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे, आप हमें जरूर सजेस्ट करना। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।